आसमा शाही साहब, एविडेंस तो हमारे सामने तो कोई भी नहीं है। यकीनी तौर पर सोफिस्टिकेटेड एविडेंस होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अगर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं सबको पता है ये प्लानिंग पहले की गई थी, फिर भी आपका दिल मानता है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही होना चाहिए और हुकूमत ने तो अपना इरादा बता दिया है। आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? फिर मैं ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी आपसे करना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता कि उनका आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल होना चाहिए, और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी अगर आप सियासी जो रहनुमा हैं या जो पार्टियों के लीडर्स हैं उनको आप आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल करें। ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा हाईजैक केस में उनको पकड़ा गया था, तो इंसदाद दहशतगर्दी और वो जो सारे मामलात थे उनके ऊपर जो है वो आजमाए गए थे, लेकिन वो भी कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं थी और अभी भी कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ क्योंकि इमरान खान साहब बहुत कोट करते हैं, अगर ये सब कुछ बरतानिया में हो रहा होता, ये सब कुछ जो कुछ 9 मई को हुआ है ये जर्मनी में होता, ये सब कुछ अमेरिका में हुआ होता और हुआ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे क्या लॉ और उनका जो कानून है वो अमल में नहीं आता। आप किसी को इस मामले के ऊपर छूट नहीं दे सकते कि उसके ऊपर नेशनैलिटी जो है उसके पास अमेरिका की है या उसके पास बरतानिया की है या उसके पास किसी और मुल्क की है, या उसको इस मामले के ऊपर छूट दे दी जाए कि वो बहुत कोई मकबूल है। पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स भी हैं, कवानीन भी हैं, सिविलियन कोर्ट्स भी हैं, सिविलियन कवानीन भी हैं, उसके अंदर ट्रायल हो सकता है, होना चाहिए, किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। क्या कसूर था उस मोर पकड़ने वाले का, क्या कसूर था वो कोरमा लेके भागने वालों का? उनको तो आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग इसमें इंस्टिगेट कर रहे थे, जो लोग इसमें प्लान कर रहे थे, उन सब लोगों को आपने जो है और जो मदद कर रहे थे, जो फैला रहे थे, उनको आप अभी तक काबिल गिरफ्त नहीं समझते या उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये जो आम आदमी, जो कारकुन जो हल्ले गुल्ले में चला गया या जिनको बहकाया गया, वो लोग तो आज भी पसे दीवार हैं। आप देख रहे हैं वो कुछ जो एलीट क्लास के लोग हैं वो भी अंदर हैं, तो उनके लिए भी हम और आप जो है शोर मचाते हैं, लेकिन वो जो आम सियासी कारकुन है जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको किसके लिए जो है वो बंद किया गया। ये डबल स्टैंडर्ड है आपके नजदीक आसमा शाही साहबा? ये डबल स्टैंडर्ड है या इमरान खान साहब का फियर है अभी भी बैकलैश का? ऑल्दो मुझे लगता है कि वो कसबल निकल गए हैं माजरत के साथ, जो एक ज़माने में थे। इमरान खान साहब के बाद रहमान पार्क से गुजरे तो मामलात काफ़ी बदल चुके हैं। आपको अभी भी लगता है कि रिलक्टेंस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की वो ये भी है कि यार इसका कोई ब्लो बैक आएगा या इसके कोई सियासी मुज़ामरात होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर कहा जा रहा है कि कोई मामला जो तहकीकात हो रही हैं, तो तहकीकात के बगैर तो उनको बिल्कुल भी किसी तरह से काबिल गिरफ्त नहीं समझा जा सकता। उनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उसके ऊपर ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, उनके ऊपर ऐसे नहीं हाथ डालना चाहिए। बहरहाल वो एक सियासी रहनुमा है। तो मैं ओवरऑल अगर आप देखें इन सारी चीज़ों को, कहीं ना कहीं तो इसकी प्लानिंग हुई है, कहीं ना कहीं तो ये कैलकुलेशन थी, कहीं ना कहीं तो 9 मई के वाक़यात या 9 मई को इमरान खान साहब जब निकलते हैं तो वो एक स्टेटमेंट दे के निकलते हैं, वो इतने यकीन के साथ कहते हैं, और उसके बाद अब अगले दिन देखिए कि वो फिर डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, वो किसी और का नाम नहीं लेते हैं। तो ये कहीं आज हमारे प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि सॉफ्ट कू की तैयारी थी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मसला था। उस सारे को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर साजिशों के केसेस रहे हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट आप करें, अगर देखें तो वो भी सामने आते हैं, मगर इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो सियासी रहनुमा को किसी को जो है वो बात करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान में गद्दारी का इल्ज़ाम तो लगता रहता है। हम जैसे लोगों पे, आप जैसे लोगों पे भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगते रहे, तो ये कोई इतना आसान केस नहीं होगा। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि चूंकि कोई जो है वो नैरेटिव कोई और तरह का है, तो वो भी गलत होगा। और अगर किसी को बुक किया जाएगा अंडर आर्मी एक्ट किसी पॉलिटिकल रहनुमा को, तो ये भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा। कल जो आज इक्तदार में है, कल इनके ऊपर भी आर्मी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट, इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट।